है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, तो इनकी कंडीशंस तो वही जान सकता है जो उस चीज को भुगत रहा है। कई सारी चीजें हैं जो हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं विद प्रूफ। पहले जान बचाना जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। इस वीडियो को हम कॉपीराइट फ्री कर रहे हैं, कोई भी अपने चैनल पर इसको पोस्ट कर सकता है। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज के इस वीडियो को हम बनाने नहीं वाले थे, हमने सोचा एग्जाम पोस्टपोन का सुनकर स्टूडेंट और ज्यादा पैनिक में ना जाए। हमें चंद व्यूज तो मिल जाएंगे लेकिन उसके चक्कर में किसी को प्रॉब्लम ना हो, फालतू में मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है यूपीएससी का। लेकिन अब जरूरत पड़ गई है इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि मार्केट में कई सारी वीडियोज आ गई हैं जिसके माध्यम से पोस्टपोन कराने की बातें करी जा रही हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा तो क्यों होगा, विद प्रूफ आपको बताने वाले हैं, और क्यों नहीं होगा तो उसके भी प्रूफ है, उसके भी रीजंस हैं। स्टूडेंट कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने, और यूपीएससी के सामने कौन सी प्रॉब्लम है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड ना करे। और आपसे एक चीज बोलना चाहेंगे, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में 2 मिनट का टास्क है जिससे आपको एक बेनिफिट होगा। देखिए, यूपीएससी ने कल एक प्रेस नोट जारी किया था पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट्स को लेके, और जिसमें बताया गया था कि 25 मई को जो एग्जाम होने वाला है संडे को, वो 25 मई को ही होगा, है ना। कोई भी इसमें पोस्टपोन नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से पूरी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं कि पोस्टपोन होगा भी नहीं होगा। लेकिन वीडियो के एंड तक आपको खुद क्लियरिटी मिल जाएगी कि कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने नहीं। आप ये देखिए, पोस्टपोन हुआ है आपका सीए का एग्जाम, सी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। एनटीए जो सीयूईटी यूजी वाला जो अंडर ग्रेजुएशन है, उसका भी एग्जाम पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहा है। देखिए, एक प्रूफ ये हो रहा है एग्जाम पोस्टपोन होने के क्यों चांसेस है। आईपीएल 2025 चल रहा है ना, उस वो सस्पेंड, यहां पे लिखा हुआ है सस्पेंड नहीं, पोस्टपोन्ड होगा, पोस्टपोन्ड, है ना। ये पोस्टपोन्ड हो चुका है, और अभी क्यों हुआ है, वही इंडिया पाक का जो वार की कंडीशन आ चुकी है। कल का आपको मैच बताएं, ये 8 मई 2025 का मैच है, 8:30 बजे के आसपास का है। करीब 10 ओवर कवर हो गए थे, और 10 ओवर के बाद में मैच जो है बंद कर दिया गया। आप देखो वहां पे लिखा हुआ है पावर आउटरेज, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी। पूरे एरिया में जहां पे मैच हो रहा था, पूरे एरिया में पावर कट कर दिया गया, और ब्लैकआउट, पूरा ब्लैकआउट कर दिया। आपने कभी मुश्किल से शायद ही सुना होगा, बारिश की वजह से तो मैच रुक जाता है, पावर की वजह से कोई मैच नहीं बंद होता होगा, है ना। तो पूरा एरिया ही आउटरेज कर दिया गया, वहां पे पूरा पावर कट कर दिया गया, और टेक्निकल फेलियर की वजह से पूरा मैच रद्द कर दिया। यहाँ पे एक प्रूफ आपका ये भी है कि आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना, पहलगाम का रिवेंज लेने के लिए 7 मई 2025 को। आर्मी जो चीफ हैं उन्होंने बोला था कि अभी तो पिक्चर बाकी है, ये उनका ट्विटर पर पोस्ट था। अब आप एक चीज समझ के चलो, कोई आर्मी चीफ है इंडिया के, और इंडिया के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं अपनी बात को बहुत सोच समझकर सदे हुए शब्दों में बोलते हैं। अगर वो इस तरीके से बोल रहे हैं, ये ऑपरेशन के बाद की बात है ना, वो बोल रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो उनके शब्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहली बात तो ये सिंसियर लोग इस चीज को समझ जाएंगे। दूसरा, वो जो हुआ था वो एक हो सकता है ट्रेलर के तौर पर हो, टीजर के तौर पर हो सकता है सिंदूर 2.0, ये भी होने के चांसेस हैं। तो एक वार की कंडीशन हो चुकी है इंडिया पाक में, तो एक ये भी इंडिकेशन है कि आगे कंडीशंस और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। कई सारी चीजें हैं जो हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं विद प्रूफ, जो आपको क्लियर कर देगी कि क्या मामला पूरा चल रहा है, और पूरी क्लियरिटी में आपको मिल जाएगी स्टूडेंट क्या क्या चीजों का सामना कर रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये वो 3 स्टेट है ना, यहां पर मैक्सिमम इंपैक्ट हो रहा है आपका इंडिया पाक वार का। और यहां पर जो है एस्पिरेंट वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, जैसे ब्लैकआउट हो रहा है, लाइट चली जा रही है पूरे पूरे दिन, एक एक दो दो दिन, वहां पे बेमतलब का डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी फैमिली टेंशन में, कब कहां पर क्या चीज हो जाए। वो तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है, हम इतने ज्यादा मजबूत हैं कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि कितनी मिसाइल दाग दे तब भी कुछ नहीं कर पाया अभी तक। आगे की कंडीशन से हमारी जो पूरी आर्मी है वो पूरा हर एक चीज को संभाल लेगी, क्योंकि हम सोच समझकर बुद्धि के साथ में निर्णय लेते हैं। तो ये भी पूरा टेंशन में बना हुआ है। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वहां पे उनको थोड़ा घर छोड़ना पड़ता है, तो बेघर भी हो रहे हैं, अपने घर को छोड़ रहे हैं, कर्फ्यू की कंडीशन लगी हुई है ना, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ के स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएंगे, पहली बात तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि जो भी फैमिलीज इस वार में सर्व कर रही हैं, यानी सेवा कर रही हैं, अपनी ड्यूटी पर है ना, उनके जो घर में फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कहने का मतलब है कि मान के चलो किसी के पापा या भाई या चाचा अंकल मामा वगैरह वो सर्विस में, आर्मी में, और वो जो है इंडिया पाक वॉर के दौरान है, तो उनके दिमाग पर कितनी टेंशन होगी, पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लग पाता इस टाइम पर, है ना। तो पढ़ेंगे कैसे, एक प्रॉब्लम ये आ जाती है। दूसरी, CISF और CAPF, ये हमारी इंडियन आर्मी है, इनमें
इनको छुट्टी पर बुला लिया गया, मतलब इनके इनके पास जो छुट्टियां वगैरह थी उनको बैक टू ड्यूटी पर बुला लिया गया। पहली चीज ये हो गई थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जो खुद एस्पिरेंट हैं, उनके साथ तो अनइक्वलिटी हो जाएगी, क्योंकि अब वो वहां पे सर्विस कर रहे हैं, अपनी वार में लड़ रहे हैं, अब अटेम्प्ट कब देंगे अपना। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 वायलेशन हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना स्टूडेंट कर रहे हैं। अब इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, एक एक करके बताते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर मेजर प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है जो हाई रिस्क का, जहाँ पर ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है, यहाँ पर कम इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पर लो हो रहा है। देखो जम्मू कश्मीर में रीज़न क्या आ रहा था कि जो डायरेक्ट एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर पाकिस्तान के साथ में वो वाली प्रॉब्लम आ रही है, कर्फ्यू और आर्मी मूवमेंट और ये सारी चीज़ें, विलेज इंटरनेट सस्पेंशन, या बिजली वगैरह नहीं आ रही है, इंटरनेट वगैरह कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें। तो एग्जाम सेंटर जो जहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कैसे वहाँ पे ऑपरेट होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं, बिना लाइट के कुछ नहीं हो पाता है। ब्लैकआउट है तो एग्जाम सेंटर, यहाँ वाले एग्जाम सेंटर, और जो पंजाब में है वहाँ पे मिलिट्री का प्रेजेंस होना, और पॉलिटिकल सिविल एडवाइजरीज, तो ये सारी चीज़ें। राजस्थान में भी इम्पैक्ट है। ये आपका एयर बेस जोन जो है वहाँ पर टेम्प्रोरी लॉकडाउन है, यहाँ पर पॉसिबल है ये वाला, अभी है नहीं। गुजरात में कच्छ वाला रीजन जो है, राजस्थान में जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है ना, वेस्टर्न बॉर्डर वाली बेल्ट जो है वो, पंजाब में आपका ये जो अमृतसर वाले जो पूरा लाइन है, गुरदासपुर वाला जो लाइन है ना, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं। ये आपका मॉडरेट रिस्क कहाँ कहाँ पर है, हरियाणा पर, हिमाचल प्रदेश पर, लद्दाख पर जो यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर बॉर्डर का थोड़ा क्लैसेस है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को जैसे चंबा है ना, यहाँ पे अंबाला, सिरसा, हिसार, यहाँ पे एयरफोर्स और इसका आर्मी का प्रेजेंस है। लो रिस्क कहाँ कहाँ पर है, न्यू दिल्ली पर है लो रिस्क है यहाँ पर, और ये आपका उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में यहाँ पर थोड़ा लो रिस्क है, क्योंकि मेरठ वगैरह, सहारनपुर वगैरह में, और महाराष्ट्र मुंबई में वेस्टर्न जोन। तो ये विद रीजन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पर हाई इंपैक्ट हो सकता है, कहाँ पर मीडियम इंपैक्ट हो, कहाँ पे लो रिस्क है ना। आप इसको देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, आपको इंट्यूशन आ रहा होगा खुद से। दूसरी जो चीज़ है कि जनरल प्रॉब्लम्स का कौन कौन सी का सामना करना पड़ेगा। आप एक चीज़ समझ के चलो, मान के चलो एग्जाम होगा, लेकिन अब जिस तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, एयरपोर्ट आपके बंद होने के चांसेस आ रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स कैसे काम करेगा, पूरा पेपर आएगा कैसे, मान लिया पेपर बन भी गया, पेपर सेंटर टू सेंटर जाएगा कैसे, ये आपका लॉजिस्टिक्स का रिस्ट्रिक्शन है ना, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो इन दोनों में पूरी दोनों तरीके से रिस्ट्रिक्शन रहेगा, सरफेस के तौर पर भी, एयर के तौर पर ही, ट्रेन, बस, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन होगा, और आपका जो एयरपोर्ट होगा उसके भी बंद होने के चांसेस हैं, उसके भी स्मॉल कर्फ्यू के तौर पे चांसेस हैं। तो ये आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम का सामना है कि पेपर आएगा कैसे। दूसरा, जो स्टूडेंट दूर रहते हैं है ना, वो एयर, यानी बहुत सारे तो ऐसे होते हैं सिर्फ बाई एयर ही आ पाते हैं, बाई एयर यानी एयरपोर्ट का माध्यम से लेके दूर होते हैं। जो सर्विस वाले होते हैं वो एयरपोर्ट के माध्यम से आते हैं, प्लेन के थ्रू, तो वो कैसे आ पाएंगे। तो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में रिस्ट्रिक्शंस के चांसेस चल रहे हैं, और वो बढ़ भी रहे हैं। आगे आपको एक प्रूफ और देंगे, मैक्सिमम जो सिक्योरिटी है इन्हीं बॉर्डर एरियाज पे काम करेगी, और तो जब एग्जाम होगा तो थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न हो सकता है। लॉजिस्टिक्स के तौर पे आपको एक प्रूफ और देना चाहेंगे, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है, हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजेम स्टडी, आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह का पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, करंट अफेयर, यूपीएससी नोट्स वगैरह है ना। और भी बताना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी का नोट्स, प्रीलिम्स का नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, ऑप्शनल वगैरह, आपको जो भी परचेस करना हो, मार्केट का दी बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको परचेस करना हो तो परचेस कर सकते हो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है इस टाइम पर। तो दो वजह है इस चीज को डिस्प्ले करने का, तो एक तो छोटा सा अपनी वेबसाइट का प्रमोशन, आपको कोई भी कंटेंट यहाँ से परचेस करना चाहो परचेस कर सकते हो, दी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको। लौट के अपने पॉइंट पर, तो पॉइंट ये है कि हमारे जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं है ना, जिनकी तरफ से हम कोरियर सर्विस लेते हैं, उनकी तरफ से ये पूरे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर, लिखा हुआ है इंडिया पाक बॉर्डर के दौरान जो भी मल्टीपल जोन्स हैं, इन एरियाज में जो भी हमने आपको बताए थे, उनमें ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और जो न्यू डिस्पैचेस हैं, यानी जो न्यू ऑर्डर है, वहाँ पर क्रिटिकल रीजन्स है, वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर दिया गया है। आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट से जो भी नोट्स परचेस करने के बारे में सोच रहे हो है ना, और इन रीजन्स में आप पढ़ रहे हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अगर आप इनसे हैं तो कुछ दिन के लिए आप परचेस मत करो। और इनके अलावा आप कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में, इनके अलावा और कहीं पर भी, तो आप निश्चिंत हो कि आप नोट्स को परचेस कर सकते हो, कोई भी स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हो। एक प्रूफ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लिखा हुआ है एयरपोर्ट क्लोजर है ना, और सरफेस ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आप इसको भी एज ए प्रूफ ले सकते हो। हमने तो अपना प्राइवेट डेटा आपको शेयर किया है। अब बात आती है यूपीएससी के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम है, कि वो एग्जाम को पोस्टपोन क्यों नहीं करना चाहता है, क्यों अपने डिसीजन पर अडिग रहना चाहता है। रीजन देखिए, यूपीएससी का जो शेड्यूल रहता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है दूसरों की तुलना में है ना,
वो जल्दी एग्जाम को चेंज नहीं करता है, जल्दी विचलित नहीं होता है, और वो भी चाहता है कि आप अगर यूपीएससी में आ रहे हो, सेंट्रल एग्जाम है ये, है ना, यहां पर आ रहे हो, इस फील्ड में आ रहे हो, तो थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर आपको भी होना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन बात ये भी है कि अब ये छोटी चीजें नहीं रही है, अब ये पूरा एक वार की कंडीशन है। बस नेशनल इमरजेंसी घोषित होना ही बाकी रह गया है, बाकी लगभग सारी चीजें हो गई हैं। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। अब यहां पर यूपीएससी चाहता है कि मेरा जो शेड्यूल रहे वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे, है ना। अब अगर मैंने प्रीलिम्स को पोस्टपोन कर भी दिया तो मेंस में कम समय बचेगा, है ना। मेंस में ऑलरेडी पहले से पिछले साल के हिसाब से, जब आपको पता है कि जो इलेक्शन हुआ था उसके चक्कर में आपका टाइम बढ़ा था, मेरे ख्याल से 13-14 दिन के आसपास बढ़े थे, तो उसके चक्कर में मेंस इम्पैक्ट हो गया था। पहले मेंस में करीब 95 से 100 दिन मिलते थे, 100 दिन के आसपास, इस बार मुश्किल से 88 डेज है ना। अगर प्रीलिम्स पोस्टपोन होता है तो फिर मेंस में भी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में मिनिमम 3 महीने तो देने पड़ेंगे। अगर मेंस का भी टाइम आगे बढ़ाया यूपीएससी ने, तो अगले साल का पूरा शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा, वो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यूपीएससी चाहता है कि मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा फिक्स रहे, इस वजह से शायद वो इन सारी चीज़ों को ना चेंज करना चाहे। दूसरा, यूपीएससी प्रीलिम्स में मुश्किल से 2 वीक रह गए, और आपको पता ही होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है 1 से 2 वीक पहले आ जाता है ना। तो अब एक चीज समझ के चलो कि यूपीएससी अगर एडमिट कार्ड निकालने वाला है तो उसके एग्जाम सेंटर फिक्स हो गए होंगे लगभग, है ना, अब फिक्स हो गए होंगे, और अब वो उनको चेंज करेगा तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो यूपीएससी चाहता है कि अगला एग्जाम शेड्यूल चेंज ना हो। जैसे यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये 2 सॉलिड रीजन लग रहे हैं, है ना। अब एक चीज और है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि यूपीएससी थोड़ा सा इनसेंसिटिव है, समझता नहीं है, और रिस्पॉन्सिव है, यानी रिस्पॉन्स जल्दी करता नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, सी सेट वाला हुआ था, सी सेट इतना टफ आ गया था, यूपीएससी के कान पर जू तक नहीं रह गई थी, टीचर्स बोल के रह गए, हम भी बोल के रह गए, स्टूडेंट बोल के रह गए, कई सारे आंदोलन हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोविड हुआ था, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगा था उन स्टूडेंट्स ने जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम करता है यूपीएससी। और अब अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो थोड़ा सा ये भी समझा जाएगा कि यूपीएससी इनसेंसिटिव है ना। लेकिन यूपीएससी के साथ में भी अपनी मजबूरियां हैं, वो भी देख रहा है। और ये भी बोला जाता है यूपीएससी थोड़ा सा र्यूड है, एरोगेंट है, कि अपने सामने किसी को सुनता नहीं है, किसी को समझता नहीं है। स्टूडेंट के कॉल्स हैं ये सारे के सारे। अब ये यूपीएससी का सोचना था, अब हम अपने हिसाब से सोचते हैं। देखिए, हमारा ओपिनियन क्या है कि यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर बात आती है नेशन और यूपीएससी के बीच में, तो देखो, पहले कंट्री फर्स्ट है, एग्जाम सेकंड है। पहली बात तो ये है, ये हमारा मानना है। दूसरी जो चीज है, यूपीएससी का मतलब ये होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन का यू, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर का एग्जाम है, और पब्लिक आप जानते ही हो। तो आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, जितना भी अपॉर्चुनिटी है उन सब में समानता रहनी चाहिए, है ना, समान मौका मिलना चाहिए। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहां पर पब्लिक लिखा हुआ है, प्राइवेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, पब्लिक है ये। पब्लिक का जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको समानता मिलनी चाहिए। तो जब ये एग्जाम सेंट्रल लेवल का है ना, जब ये एग्जाम पब्लिक को लेकर है, इसके नाम में भी यूनियन आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, तो यूपीएससी को इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंसिडरेशन जरूर करना चाहिए। फाइनली बात आती है कि पोस्टपोन होने के कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं, तो हम ये चीज आपको छोड़ते हैं, बस हम आपको कुछ पॉइंटर्स देते हैं। आपको आईपीएल का एग्जांपल दिया, है ना, सीए का जो एग्जाम हुआ है उसका एग्जांपल दिया। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत, मतलब पूरी तरह ठप तो नहीं हुआ है, लेकिन इंपैक्ट तो उस पर भी हो रहा है। लॉजिस्टिक्स पे जरूर इंपैक्ट होगा अगर वार की कंडीशन आगे बढ़ी तो। आर्मी चीफ ने क्या बोला है ये दिमाग में रखना चाहिए। और दूसरा, एयर वाले जितने स्टूडेंट हैं जो दूर से आएंगे उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो एरोप्लेन वगैरह से आते हैं, फ्लाइट वगैरह का इस्तेमाल करके। वार की कंडीशन आगे बढ़ती है तो नोटिफिकेशन अभी रिलीज करने में क्या दिक्कत है ना। यहां पर सिंपल सा ये है कि यूपीएससी को जो आर्मी चीफ हैं उनके लेवल तक किसी से बात करके, या आर्मी चीफ से डायरेक्ट बात करके थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम पोस्टपोन करने के बारे में 2-4 दिनों में बताने वाले हों तो अभी बता दें। अभी रात तक हमें लग रहा था कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि पोस्टपोन नहीं होगा, लेकिन अभी हमने अपना लॉजिस्टिक्स वाला सुबह देखा, आईपीएल वाली न्यूज़ देखी, उसके बाद में और सारी चीज़ों का थोड़ा सा सोचा उसके बारे में, तब हमें समझ में आ रहा है कि अगर जरा सी भी कंडीशन आगे और बढ़े, 1 से 2 दिन आगे कंडीशंस और गई ये वार वाली, क्योंकि 2 वीक पहले कम से कम एग्जाम सेंटर्स को डिसाइड करना होता है ना। अगर 2-3 दिन आगे और बढ़ा ये वार वाली कंडीशन, तो 90% 80% चांसेस हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। लेकिन अगर ये जल्दी निपट जाता है और यूपीएससी को भी अगर नोटिस मिलता है कि सारी चीज़ें ओवरऑल कंट्रोल में हैं और लॉजिस्टिक्स इंपैक्ट ना हो, ट्रांसपोर्टेशन इंपैक्ट ना हो,
तो ही कंडीशन है कि एग्जाम होगा, वरना 90% चांसेस हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। अब फाइनल बात आती है कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए, हमें अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप तो यही है कि अपना पहले मूल काम करो, स्टडी। अगर आपका किसी वजह से फ्लो टूट रहा है, किसी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो जो आपके पढ़ने की कैपेसिटी है उसका 50%, 60%, 80% पढ़ने की कोशिश करो। जिन एरियाज में इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जिन एरियाज में इम्पैक्ट है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, तो इनकी कंडीशंस तो वही जान सकता है जो उस चीज़ को भुगत रहा है। जो भुगतता है उसी को पता रहता है, और उनको तो हम ना बोल सकते ना ज्ञान दे सकते। रीजन वो पहले जान बचाना जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, है ना। तो वो अपनी कंडीशंस को तो कैसे डील कर रहे हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। उनको इंसाफ मिल सके इस चीज़ को लेकर वीडियो बनाई है, उनको समानता का अधिकार मिल सके उसको लेकर वीडियो बनाई है। हम आपसे बोलेंगे दो चीज़ आप जरूर करिएगा, 2 मिनट देके दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लेना, दोनों कर लो तो बढ़िया। ट्विटर पर एक ट्वीट जरूर कर देना, इस चीज़ को ट्रेंड करा दो कि पोस्टपोन प्रीलिम्स 2025, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, और पोस्टपोन में डी नहीं है, पोस्टपोन है, पोस्टपोन प्रीलिम 2025। दूसरा, यूपीएससी का जो मेल आईडी है ना, USCSP का डैश UPSC फिर @nic.in, इस पर मैक्सिमम ईमेल करिए और अपनी बात को शालीनता के साथ में, अपने पॉइंटर्स के साथ में डिटेल में रखिएगा, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ स्टूडेंट प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। दो चीज में से एक चीज करेंगे, बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर दोनों कर सकते हैं तो और बढ़िया, ताकि जो और स्टूडेंट है उनको बिल्कुल समानता का अधिकार मिल सके। देखिए, थोड़ा सा यूनियन में आने की जरूरत है। नेशनल लेवल पे तो जो पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिश करी थी हिंदू मुस्लिम को अलग करने की, वो तो सिंपल हो चुका है। हिंदू इज इक्वल टू मुस्लिम पहले भी थे, अब भी हैं। दूसरा, एजुकेशन लेवल पर बात करें तो जितनी भी कोचिंग्स हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी कोचिंग्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब कोचिंग से हमारी अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को उठाओ, ताकि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा तो बेनिफिट ही होगा। क्योंकि जब तक कंडीशन सेम नहीं हो जाती हैं तो किस मेंटल स्टेटस के साथ में एग्जाम देंगे, है ना। और दूसरा, स्टूडेंट से ही बोलेंगे कि थोड़ा सा यूनियन बना के रहें, एक दूसरे के कटाक्ष ना करें। क्योंकि हमने देखा था, एक आध स्टूडेंट का कमेंट था कि पहले नहीं पढ़े क्या, अब एग्जाम पोस्टपोन करने से क्या होगा, पूरे साल आपने क्या किया है। लेकिन आप मोटी बुद्धि से सोच रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपने यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ा होता, यूपीएससी के सिलेबस को अगर आप देखते, एथिक्स का पेपर होता है, कंपैरिजन नाम की एक चीज होती है, चलो वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। आपने अगर यूपीएससी का पेपर भी देखा होता, सीधे समझ में आ जाएगा। जो पूरे सालों साल पढ़ते हैं ना, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सॉल्वेबल होते हैं। यूपीएससी का पेपर पूरा तर्क शक्ति के साथ में, पूरा बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में होता है। जब आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही होंगी कि वॉर कंडीशन चल रही है, तो कैसे आप उस सारे एग्जाम को मतलब ठीक से दे पाओगे। तो ये कुछ के साथ में नेगेटिव होगा और कुछ के साथ में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव उनके साथ में होगा कि जिनको इम्पैक्ट ही नहीं है, जो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन नेगेटिव उनके साथ में होगा जो इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो जब ये पूरा और कट ऑफ बिगड़ जाएगी, ओवरऑल तो सब पे नेगेटिव इंपैक्ट है ना। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इंडिया पाक वार की एक वीडियो ना देखी हो, सब पे इंपैक्ट तो हो ही रहा है ना, इनडायरेक्ट नेगेटिव। और दूसरा, एथिक्स के पेपर, थोड़ा सा अपने अंदर शालीनता रहिए, थोड़ा समझिए दूसरी चीज़ों को, बिल्कुल इनसेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। और सोच समझ बुद्धि के साथ में इन सारी चीज़ों को सोचा करो। और आपसे एक चीज़ बोलेंगे, कमेंट करके बताना आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको कैसी लगी। बस इस वीडियो में आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इन दोनों जगह पे आप ट्वीट या पोस्ट कर देना, ईमेल वगैरह कर देना। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को हम कॉपीराइट फ्री कर रहे हैं, कोई भी अपने चैनल पे इसको पोस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो कॉपीराइट फ्री रहने वाली है। आप निश्चिंत होकर अपने यूट्यूब चैनल पर ये शॉर्ट्स के माध्यम से या फुल वीडियो के माध्यम से इसको पोस्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो आवाज़ है, ये जो बात है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे। हमने पूरी कोशिश करी थी इस वीडियो को बनाने में, पूरा दिन लिया, रिसर्च करी है, समय दिया है, तब जाके इस वीडियो को बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि चंद व्यूज कमाने के चक्कर में किसी को भी कोई भी टॉपिक पर वीडियो बना दी। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना आप कहाँ के रहने वाले हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।